नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। अभी आपने देखा होगा कि बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में एक घटना घटी। फेक आईपीएस को गिरफ्तार कराया गया। फर्जी तरीके से खुद को आईपीएस बताने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का दाऊद नगर के एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनसे 47,000 रुपये की ठगी करता है, उनको धमकी देता है। एक बड़ी सुनियोजित तरीके से पीड़ित राकेश कुमार, जो राजेश कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं, मेरे साथ हैं। इन्होंने बड़ी एक सुनियोजित तरीके से उसको गिरफ्तार करने में अपनी भूमिका निभाई। गिरफ्तारी के बाद और भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। कई जगह से उत्तर प्रदेश के दो स्थान से एक महिला और एक पुरुष ने इनको फोन करके बहुत शाबाशी दी, बधाई दिया कि आपने एक नालायक व्यक्ति को पकड़वा दिया जिसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। और जब कोई व्यक्ति अपराधी बनता है तो सिर्फ वो आर्थिक अपराधी नहीं रह जाता है, वो सेक्सुअल गतिविधियों में भी शामिल हो जाता है। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। तो मेरे साथ राकेश उर्फ राजेश जी हैं, जिनका साड़ी का दुकान है। पूरा किस्सा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। राजेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप फंसे कैसे और फिर उसको फंसाए कैसे, तब हम आते हैं दूसरी बातों पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका और आपके व्यूवर्स का। हमें अनजान नंबर से कॉल आया था और उस कॉल पे हमें आईपीएस बताया गया और वो व्यक्ति दाऊद नगर भी आया और काफ़ी बातें हुई हैं और काफ़ी डराया धमकाया। यहाँ तक बोला गया कि आप व्यापार नहीं कर पाओगे। एक दो बार पैसे के पहले ही डिमांड की गई तो हमने मना कर दिया था। इतना धौंस दिखाया, इतना धौंस दिखलाया था, मैंने मना कर दिया था। तो उसने बोला था कि आप व्यापार कर पाओगे, तो इस टाइप से। और मैंने उसके झांसे में आके 37,000 और एक बार 10,000 ऑनलाइन, 47,000 मैंने। और उनका एक लोकल दाऊद नगर में ही एक महिला भी साथ में आई थी जिसको पत्नी बता रहा था, और उस महिला ने भी पैसे बताया था जिसे दाऊद नगर में उसकी चाचा के घर है। फिलहाल वो महिला औरंगाबाद में रहती है। लेकिन आप फेसबुक खंगाले तो पता चला कि उसकी पत्नी कोई और है। जी, मैंने उसका जब फेसबुक आईपीएस करके राजेश शुक्ला गोरखपुर का मैंने सर्च किया तो उसमें 5 आईडी मिला। एक आईडी में देखे उसके पत्नी और बच्चे भी थे और बाकी सब खूब किया जी मैंने। और मुझे शक हो गया। एक दिन मॉर्निंग हमसे फिर पैसा मंगा कि माँ बीमार है, 1,20,000 रुपये फिर डालिए। तो हमें शक हुआ कि ये लगता है कि फ्रॉड है। फिर मैंने जब इसकी महिला जो महिला से बातचीत के क्रम में कुछ परिचय बताई थी, जब उनके रिलेटिव में उनके चचेरी कजन सिस्टर से मैंने जाके मिला उनके ससुराल में। अच्छा, वहां तक चले? हाँ, वहां तक चले गए और आज 1 डेढ़ महीना से उसके पीछे हम लगे रहे। और उसके बाद वो रोज पैसे का डिमांड करता था कि मैं 3 करोड़ रुपया लाऊंगा नोएडा से। तो ये फिर मैं आईपीएस हूँ, बनारस में पोस्टेड हूँ, मेरा जो है कि नहीं वहाँ है क्या बोलते हैं दिल्ली में, नोएडा में, कोलकाता में मेरा होटल है। और वो आता था तो 10 12 15 10 से ऊपर 15 लगभग सोने का चैन, हाथों में 15-15 ग्राम का, 15-15 ग्राम का, हाथों में हीरे का अंगूठी और एक पिस्टल भी। आप उसको सबको गलत समझ के छोड़ दिए, नहीं तो छीन लेते था, पैसा वसूल हो जाता। तो पिस्टल भी वो रखे हुए था, पिस्टल भी रखता था। पिस्टल लेकिन नहीं था, पुलिस के अनुसार तो खिलौना था। सर, पुलिस सही है, खिलौना था, लेकिन पिस्टल जैसा वो कमर में रखता था तो लगता था कि पिस्टल भी लिए हुए है। था तो खिलौना, सिर्फ धमकाने के लिए, सिर्फ धमकाने के लिए, रोज जमाने के लिए। और वो एनआईए का टी शर्ट पहनता था, आईपीएस का कार्ड दिखलाता था कि मैं आईपीएस हूँ। कई तरह का कार्ड उससे बरामद भी हुआ है, टी शर्ट भी बरामद हुए हैं जी। और तो उस महिला से ही हमको पता चला कि उस महिला के जब गए, उसके रिलेटिव तक गए, तो हमें मालूम चला कि ये फ्रॉड है। अब हमें लगा कि ये समाज को, बहुत लोगों को ही ठगी करता होगा। तो हमें लगा कि नहीं, इसको अब पकड़वाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने भी प्लानिंग किया अपने मित्रों के साथ बैठ के। और हमारे कुछ मित्र हैं जो कि हमें काफ़ी सहयोग भी किए इस काम में। और विशेष रूप से थाना प्रभारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, विकास कुमार जी, परमानंद जी जो एसआई हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि काफ़ी लोगों का जो है कि नहीं जीवन वो बचा लिए, ना तो बहुतों को ये ठगी करता। फिर किस तरह का कॉल है? जब इस तरह की घटनाओं का कवर हम लोग किए और खबरें बहुत दूर तक चली गई, तो उत्तर प्रदेश से भी पता चल रहा है कि आपके पास पीड़ित लोगों की तरफ से कॉल आया
जी, उत्तर प्रदेश से एक मऊ से कॉल आया। ये कोई व्यवसायी था, उससे ऑनलाइन मोबाइल मंगा लिया और वो व्यक्ति काफ़ी गरीब था। वो काफ़ी हमें बताया कि हमें बहुत प्रताड़ित किया, नौकरी के नाम पे, आईपीएस है, जॉब हम्म। लगा देंगे, उसके नाम पे उससे लिया। और एक आजमगढ़ से फ़ोन आया एक महिला का, जो एनएम बताती थी अपने आप को, और वो बोली कि हम उससे पूछे कि आपको पता कैसे चला, मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो बोले कि आपका एफआईआर का कॉपी जो है कि नहीं, और हाँ, वो काफ़ी ट्रेंड डाउनलोड कर करके रहा है, रखा। और न्यूज़ जो है कि काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, वहाँ से मैं आपका लिया। और वो महिला बहुत काफ़ी खुश थी, और उसको धर्म परिवर्तन करना पड़ा इसके चक्कर में। और वो बता रही थी, जिस हिसाब से कहानी बताई है, कि उसको 3 से 4 महीना तक उसको प्रताड़ित किया, उससे 7 से 8 लाख रुपया ठग लिया। ठग लिया उससे। होटल भी ले गया लंबे समय होटल तक। उसको ले गया 20 दिन तक, वो आजमगढ़ से औरंगाबाद में लाके उस महिला को रखे कहाँ हुए था आजमगढ़ होटल और में। कहाँ औरंगाबाद? होटल में रखे हुए था। और उसके उससे भी 6 ठो जो है कि नहीं मोबाइल खरीदवा लिया। खरीदवा लिया है, जिसका ईएमआई भरते भरते वो परेशान है। कैसे जैसे तैसे करके औरंगाबाद से वो भागी है और अपनी जॉब बचाई है। वो आप महिला आज काफ़ी खुश है, काफ़ी धन्यवाद दे रही थी वो महिला। तो ये बहुतों के साथ, और कमेंट में देखे हम, आप लोग जो न्यूज़ चलाए हैं मीडिया, उसमें कमेंट में देखे बहुत लोग ने बताया है कि हमें चेक दिया है, हमें ठगी किया है। तो बहुत बड़ा ही शातिर अपराधी था इसमें ये। पुलिस की क्या भूमिका रही? पुलिस की भी भूमिका रही सर। सबसे बड़ी बात है, ठगी करता था, ठगी के केस में आप उसको जेल कैसे भेजेंगे? वो प्रूफ आपने जुटाया प्रूफ सब प्रूफ अधिकार। हमें चाहिए था कि वो नकली आईपीएस है, उसकी प्रूफ चाहिए था, जिसके लिए सादे ड्रेस में प्रशासन आई, और 3 एएसआई आए, और उसको लीड कर रहे थे परमानंद सर। और जब उसको दाऊद नगर बुलाए, तो हमने भी उसको प्रलोभन दिया था कि हमें भी प्रॉपर्टी खरीदना है, आप आईपीएस, आपके बहुत बड़ी अप्रोच होगी। तो मैंने उनको कह दिया कि करोड़ों दिल्ली, रुपया मुंबई, रखा हुआ है कलकत्ता इसमें। की करोड़ों रुपया मेरे पास पड़े हैं, हमें प्रॉपर्टी लेना है। तो इसके नाम पर वो कलकत्ता में कोई प्रेमतोष गुप्ता बता रहे थे। और 3 करोड़ का आप लोग दिए थे। हाँ, 3 करोड़ का लोभ दिए थे कि हमें जो है कि 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है। अब आपकी अप्रोच है तो हमें वो प्रॉपर्टी दिला दीजिए, अब मैं कैश पैसा दे दूंगा, 2-3 दिन में रजिस्ट्री करा लूंगा। वो 2-3 करोड़ के फिर वो लालच में वो दाऊद नगर भी आया। अब आके फिर जब उसको ये सारी बातें होने लगी, तो फिर 1,20,000 पे अड़ गया कि हमको आए हैं दाऊद नगर। पहले हमने मना किया कि अभी नहीं, पहले मैंने आपकी जांच करूंगा। प्रॉपर्टी का पेपर भी वो लेके आया था, अच्छा। नकली जो है प्रॉपर्टी का पेपर भी वो लेके आया था, कोलकाता पूरा का। फ्रॉड, पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से वो काम करता है पूरा फॉर्जरी का। सिस्टम, पूरा एक लगता है कि एक पूरा ही जो है ना गिरोह गिरोह होगा, है उसके इसका। पीछे और भी कई लोग ये होंगे। जो महिला थी, जो महिला मऊ जिस वाले। मऊ वाली जो महिला, नहीं, आजमगढ़ की जो महिला आजमगढ़ थी, की। उसने बताया कि उसकी जो भी ये फ्रॉड करता था, हम्म। क्योंकि उसको 20 दिन तक होटल के बता रहे थे कि उसका नंबर भी है मेरे पास, हम्म। ऐसा बता रही थी वो महिला। जिस होटल में इसको रखा गया था इसको, वो बता रही थी कि इसकी कोई, जो भी पैसा ही फ्रॉड करता था अपने भतीजे के अकाउंट में डालता था, और फिर वहां से मंगा मंगा कर जो भी है पैसे को यूज करता था। इसका भाई है, उस भी फ्रॉड में वो शामिल है। अच्छा। और काफी लोग होंगे। कई लोग इसमें, एक पूरा सर्किल होगा। जी 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 जी, काफी लोग होंगे इसमें। लेकिन आपके द्वारा जो कदम उठाया गया, उसको गिरफ्तार कराया गया। इससे एक बात और भी सामने, मुझे भी कई लोगों ने फोन किया कि एक वैश्य समाज का व्यक्ति होकर इतना बड़ा रिस्क लिए और एक आईपीएस, तथा कथित फर्जी आईपीएस को आपने गिरफ्तार करवाने में सफलता पाई। ये आपकी घटना से वैश्य समाज में साहस आएगा कि अगर आप फ्रॉड हैं तो आगे बढ़िए, कार्रवाई करवाइए। जी बिल्कुल। नहीं, आपके जो अनुभव बिल्कुल। हुए पुलिस के साथ, इस ठग के साथ, इस पूरी कार्रवाई में, तो इससे आप वैश्य समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे, जो प्राय इस तरह की घटनाओं में मटिया जाते हैं कि चलो जो गया पैसा, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे? आज जिस महिला के साथ जो घटना घटी है, वो महिला भी बता रही थी कि कहीं न कहीं वो उनके पति विक्षिप्त हो गए थे, बस दिमागी रूप से। तो शादी के झांसे भी उनको दिलाया गया, और ससुराल की मजबूरी के कारण वो एफआईआर, काफ़ी जो है कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, वो बता रही थी, वो एफआईआर नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आदमी मजबूर हो जाता है, डर जाता है, और जिसके चलते ऐसे अपराधी का मन बढ़ इस जाता है। तरह से मैंने बचना चाहिए लोगों को, बचना सीधे कार्रवाई चाहिए। में उतरिए। सीधे कार्रवाई में उतारिए। हमें भी धमकी दिया था कि भाई साहब, व्यवहार बना के रखिए, 100 बार जेल जा चुका हूँ, और 101 बार भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है, होगा ना, कि आप चूंकि वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं, एक संगठन के, वैश्य समाज में अपनी पहुंच है, पैठ है, प्रशासन से लगाव है, इसलिए आप आगे बढ़े। जिनका लेकिन पुलिस प्रशासन से पहचान नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
आप निर्भीक रहें, कोई भी अपराधी है आज आपसे कर रहा है, कल दूसरे से, अपराधी तीसरे से। हमेशा कमजोर होता है, एक बात अपराधी तो तय है, बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो सामने वाले से हमेशा कमजोर रहेगा। वैसे समाज जो खुद को कमजोर समझता है ये गलत है। बिल्कुल आप कमजोर नहीं है, जब आपके साथ अगर कोई आपराधिक घटना को अंजाम करता है, साजिश रचता है, तो वो कमजोर होगा। बिल्कुल आप अगर सही हैं तो पुलिस में जाइए, पुलिस आपके साथ खड़ी होगी। क्या बिल्कुल। उसको हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी है, उसको पेट में भी गोली लगा हुआ है। जब प्रशासन उसकी सर्च ली तो बताया आपको कि नकली पिस्टल भी बरामद हुआ था जो खिलौना था, ठीक है, और वो डराने धमकाने के लिए रखता था वो। और गोली उसकी उंगली में भी, यहाँ पे भी गोली लगी हुई थी, पेट में भी गोली लगी हुई थी। पूरा सातिर अपराधी है। सातिर अपराधी, बहुत बड़ा अपराधी होगा वो। तो उसको और प्रशासन को जांच करने की आवश्यकता है और वैसे लोगों पर ऐसा कार्रवाई किया है कि वो जेल से निकल नहीं पाए। हम देखिए ये वीडियो खासकर इसीलिए बनाए हैं राजीव भाई, लोग कि जागरूक जो होना वैसे चाहिए। समाज है उनको जागरूक होना चाहिए, उनमें साहस आना चाहिए, जी और तब इस तरह की कार्रवाई अगर हो तो बात बनती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर